नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय संस्कृत। आज हमारे पंचम कक्षा में त्रयोदश पाठ, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। त्रयोदश पाठ जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का एक चित्र है, सबसे ऊपर वाला। बीच में जो दूसरे नंबर का जो चित्र है वो इनके परम पूज्य गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का है। और जो तीसरा सबसे नीचे जो चित्र है वो शायद स्वामी विवेकानंद जी के उस समय का चित्र होगा, जब सर्वधर्म सम्मेलन में अमेरिका के शिकागो नगर में ये गए थे। उस समय का भाषण का यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। भैया बहनों, स्वामी विवेकानंद एक महान संत थे। भारतीय संस्कृति के, ये कहूँगा, सर्वश्रेष्ठ ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को सारे विश्व में फैलाया। अपनी जो उनके अंदर ज्ञान था वेदों के और पुराणों से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, गीता से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने हमारे इन सारे धर्म ग्रंथों के विषय में, हिंदू संस्कृति के विषय में, हिंदू संस्कृति की महानता के बारे में सारे विश्व को उन्होंने बताया। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सारे विश्व में हिंदू संस्कृति का डंका बजाया। लीजिए, हम आप आज इस पाठ को पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। लीजिए, आप देखिए, इस किताब में आप भी अपनी पुस्तक में देखेंगे। पुस्तक नहीं है तो ये वीडियो अवश्य आप देखिए, इसको सुनिए और इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। त्रयोदश पाठ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एकः महापुरुषः, तस्य चरितं सर्वदा स्मरणीय भवति। विवेकानन्दस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त, तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी। तस्य प्रथम नाम नरेंद्र इति आसीत्। नरेंद्र बाल्यात् एव क्रीडापटु, दयालु, विचारशील च आसीत्। ईश्वरस्य अस्तित्वविषये तस्य शंका आसीत्। शास्त्राणाम् अध्ययनेन अपि तस्य शंका परिहारः न जाता। बहुना पंडितानां साधूनां च सकाशात् अपि शंका परिहारः न अभवत्। अन्ते श्री रामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात् तस्य संदेह परिहारः अभवत्। श्री रामकृष्ण
दिव्य प्रभारेण नरेंद्र आकृष्ट अभवत। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्यः अभवत। सर्वत्र श्रीरामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारं कृतं प्रस्तुतवान्। सः विश्वधर्मसम्मेलने भागं गृहीतुम् अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरं गतवान्। तत्र विविधदेशीयानां जनान् उद्देश्य हिन्दूधर्मविषये भाषणं कृतवान्, येन सः विश्वप्रसिद्धः अभवत्। तदनन्तरं सः देशविदेशेषु भारतीयदर्शनस्य हिन्दूधर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। केचन विदेशीयाः अपि तस्य शिष्याः अभवन्। भारते अन्यत्र च रामकृष्णमठान् स्थापितवान्। एते मठाः अधुना अपि भारतीयदर्शनस्य प्रचारकार्यं निर्वर्तन्ति। विवेकानन्दस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। सः भारतीयान् उत्तिष्ठत् जाग्रत् दीनदेवो भव इति सम्बोधितवान्। तस्य उपदेशान् अमूल्याः। विवेकानन्द जीवनस्य नवत्रिशततमे अल्पे एव वयसि समाधि गतवान्। धन्य सः महापुरुषः। ठीक है, इस तरह से इसका पठन किया हमने। अब आप देखिए, पहले हम इसका उच्चारण भी करते जाएंगे, साथ साथ में इसका अर्थ भी बोलते जाएंगे। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे। ठीक है। तस्य चरित्रम सर्वदा स्मरणीयं भवति। तस्य माने होता है उनका चरित्र, जीवन, उनका जो जीवन था वो सदैव याद करने योग्य होता है। ठीक है। विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त, उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य प्रथम नाम नरेंद्र, उनका पहला नाम नरेंद्र था, यानी बचपन का नाम उनका नरेंद्र था। इति आसीत्। ठीक है। नरेंद्र बाल्यात् एव क्रीडापटु। नरेंद्र बचपन से ही, बाल्यात् माने होता है बचपन, एव माने ही, बचपन से ही, क्रीडापटु माने खेलने में चतुर, दयालु दयावान, विचारशील विचारवान और था। ठीक है, आदि था। ईश्वरस्य अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उसे शंका थी कि ईश्वर है या नहीं है। ऐसा बचपन में उसको शंका थी। सही है। शास्त्राणाम अध्ययनेन अपि तस्य शंका परिहारः न जाता। उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उन धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद भी उनका शंका का कोई समाधान नहीं हुआ। बहुना पंडितानां साधूनां च सकाशात् अभी शंका परिहारः न अभवत्। बहुत सारे पंडितों, विद्वानों, साधु संतों के संपर्क में आने के बाद भी उनकी जो शंका थी ईश्वर के प्रति वह बनी रही। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस से सकाशात, फिर अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ सकाशात, ठीक है, उनके जब संपर्क में जब आए
तस्य संदेह परिहार अभवत, तब उनके संदेह का, उनके जो शंका थी वह दूर हो गई। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनकी जो शंका थी ईश्वर है या नहीं है, तो ऐसी शंका को उन्होंने दूर किया और उन पर वे विश्वास करने लगे। श्री रामकृष्ण दिव्य प्रभावेण, श्री रामकृष्ण जी के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र आकर्षित हुए। ठीक है, आकर्षित हुवत, वो आकर्षित हो गए। संन्यास अंगीकृत तस्य शिष्य अभवत, संन्यास ग्रहण करके उनके शिष्य हो गए, उनके चेले हो गए। ठीक है, सर्वदा श्री रामकृष्णस्य उपदेशान प्रचारम कृतम प्रस्तुतवान, श्री रामकृष्ण जी के उपदेशों का प्रचार करने के लिए वह निकल पड़े। सह विश्व धर्म सम्मेलने भागम गृहीत्वम, वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर गए। वहाँ तत्र विविध देशीय नाम जनान उद्देश्य हिंदू धर्म विषये भाषण कृतवान, वहाँ विभिन्न अनेकों देशों के लोगों के, जो वहाँ पर अनेक देशों से लोग आए हुए थे, विद्वान लोग आए थे, तो उनके सामने, उनके उद्देश्य के सामने हिंदू धर्म के विषय में, उन्होंने हिंदू धर्म के विषय में भाषण दिया, हिंदू संस्कृति के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में, उसके उद्देश्य के विषय में भाषण दिया। तेन सौ विश्व प्रसिद्ध अभवत, इससे वह विश्व प्रसिद्ध हो गए, संसार में प्रसिद्ध हो गए। तदंतरम सह देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारम कृतवान, इसके पश्चात उन्होंने देश विदेश में जाकर के हिंदू धर्म का प्रचार किया। केचिन विदेशिया अपि तस्य शिष्या अभवन, यहाँ केचिन माना था कुछ, विदेशी लोग उनके शिष्य भी हो गए। भारते अन्यत्र च रामकृष्ण मठान स्थापितवान, भारत में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। ठीक है, एते मठा अधुना अपि भारतीय दर्शन से प्रचार कार्यम निवर्तमान, ये मठ जो हैं भारतीय संस्कृति के प्रचार करने का कार्य करते हैं, हिंदू संस्कृति का प्रचार करने का कार्य करते हैं। विवेकानंद से वाणी चैतन्यदायिनी आसीत, विवेकानंद की जो वाणी थी वो चित्त को आनंदित करने वाली थी, अर्थात आकर्षित करने वाली थी, बहुत ही मधुर वाणी थी इनकी। ठीक है, सबको अच्छी लगने वाली वाणी थी। सह भारतीयान उत्तिष्ठ जागृत दीन देवो भव इति संबोधितवान, उन्होंने भारतीयों को क्या संबोधित किया? उठो, जागो, दीनों पर दया करो। ठीक है, दुखियों पर दया करो या दीनों को देवता के समान मानो, दीन देवो भव। ठीक है, इति संबोधितवान, ऐसा उन्होंने संबोधित किया। तस्य उपदेशान अमूल्या, उनके उपदेश आज भी अमूल्य हैं। विवेकानंद जीवनस्य 39तमे अल्पे एव वयसि समाधि गतवान, स्वामी विवेकानंद जी ने 39वें वर्ष में, यानी 39 वर्ष में बहुत अल्प आयु में ही समाधि ले ली। ठीक है, समाधि ले ली उन्होंने। धन्य स महापुरुष, धन्य है वह महापुरुष जिनका जीवन इस तरह का है। ठीक है भैया बहनों, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने
सुना। और स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में जा कर के यह साबित कर दिया कि विश्व में हमारी जो संस्कृति है वह महान है, सर्वश्रेष्ठ है। और क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो सृष्टि, जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से हमारा जो ये हिंदू धर्म है यानी चला आ रहा है। बाकी जो संस्कृतियां हैं ये इसके बाद की हैं। ठीक है भैया बहनों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।